नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची है जावद मुख्यालय पर और यहां पर कांग्रेस का विशाल धरना चल रहा है। नीमच जिला मुख्यालय पर भी खेल मैदान की ज़मीन पर भाजपा कार्यालय बनाने को लेकर वहां पर भी विरोध लगातार चल रहा है। आज एक बार फिर जावद में स्कूली ज़मीन, एक खेल मैदान पर स्कूल बनाने को लेकर, CM राइज स्कूल बनाने को लेकर क्या किस तरह का मामला है, आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जो खेल मैदान है उस पर स्कूल बनाया जा रहा है, आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे कांग्रेस नेता से। और आखिर किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। सर स्वागत है MP44 में आपका। नीमच में भी खेल मैदान की ज़मीन पर भाजपा कार्यालय बनाया जा रहा है, वहीं जावद में खेल मैदान की ज़मीन पर CM राइज स्कूल बनाया जा रहा है, आखिर क्यों विरोध हो रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमेशा ऐसी जगह देखते हैं जहां खेल मैदान हो। अभी आपने देखा पिछले दिनों चौरसिया समाज की ज़मीन पे भी हिंदू परिषद कब्जा कर रही थी। आपने देखा है कि जहां पीछे नीमच में कब्रिस्तान है वहां ज़मीन का प्लाट लेके प्लाट बना लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो गौशालाओं की ज़मीन हो, चरनोई की ज़मीन हो, गरीबों के अतिक्रमण की ज़मीन हो, उन्हीं पे उनकी निगाहें रहती हैं। और ये पूरा खेल पूरे जावद विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। इनके सारे लोग हर जगह अतिक्रमण कर रहे हैं, गरीब को डराया जा रहा है, उसका अतिक्रमण प्रशासनिक अधिकारों से छिनवा कर और खुद कब्जा किया जा रहा है। ये मामले ज़मीन को लेकर हैं। यहाँ सबसे बड़ा आज बात हुई थी धरने की बात, जो हमने धरना किया वो खेल मैदान की बात। आप अभी जाएंगे, मैं मीडिया के साथ ही जावद वाले और आप लोगों ने बहुत तरीके से उस मुद्दे को बताया। ये जनता की आवाज़ है, जावद की जनता की आवाज़, जावद की भविष्य का सवाल है। खेल मैदान का आप निरीक्षण करेंगे, जो खेल मैदान यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ होते थे, 26 जनवरी की परेड भी यहाँ होती थी। उसको 1 लाख स्क्वायर फीट में उस मैदान को ख़त्म करके CM राइज स्कूल बनाया जा रहा है। CM राइज स्कूल, शिवराज जी पिछले दिनों नसरुल्लागंज सीहोर ज़िले में बोल रहे थे मंच से कि CM राइज स्कूल में 10 से 15 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे। अभी आप जाके देखेंगे क्या वहाँ ऐसी स्थिति है कि 10 से 15 हज़ार बच्चे पढ़ सकते हैं। हमने 2 स्थान बताए, गुजरखेड़ी तालाब में एक स्कूल बना है, उसके पास में 1 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट की ज़मीन खाली है। तारापुर रोड पे सरकारी ज़मीन है, वहाँ बनाए। और मैं तो कह रहा हूँ सकलेचा जी को अगर त्याग करना है तो आसन दरियानाथ की जगह खाली करें, वहाँ बनाए तो जनता भी उनका धन्यवाद देगी और मैं तो कम से कम उनको धन्यवाद देने ज़रूर जाऊँगा। तो मेरा ये कहना है कि खेल मैदान को ख़त्म नहीं करें। यहाँ कुश्तियाँ होती हैं, यहाँ क्रिकेट के कार्यक्रम होते हैं, नाइट में भी होता है, यहाँ खो खो भी होती है, यहाँ वॉलीबॉल भी होती है। तो एक खेल मैदान है, जैसे नीमच में खेल मैदान को, दशहरा मैदान को, बंगला नंबर 60 को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही इस जावद में इस खेल मैदान को ख़त्म करने की कोशिश। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आखिर कांग्रेस को स्कूल बन रहा है, CM राइज स्कूल बन रहा है, और खेल मैदान को लेकर क्यों विरोध जता रही है? आप मुझे बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे ना बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो आगे बढ़ोगे जनाब, आज का नारा ये है। आप आज इंडिया के क्रिकेट खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी, मैं भी फुटबॉल खिलाड़ी रहा हूँ, ऑल इंडिया तक खेला हूँ। चाइना यूनिवर्सिटी में, इंडियन यूनिवर्सिटी से मेरा सिलेक्शन हुआ था। आज लोग आप देख रहे हैं बगीचे में घूमने जा रहे हैं, खेल मैदान में एक्सरसाइज करने क्यों जा रहे हैं? कि आज के टाइम में इतनी मिलावट मोदी जी की सरकार में हो चुकी है, शिवराज जी की सरकार में, कि आदमी को हष्ट पुष्ट रहना है तो खेल मैदान ही नहीं होंगे, बगीचे नहीं होंगे तो कहाँ आदमी अपने एक्सरसाइज करेगा, घूमने जाएगा। इसलिए हमारा कहना, ये जो आप नारा दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। खेलोगे कूदोगे तो आगे बढ़ोगे। नवाब तो स्कूल वाले पढ़ते ही हैं। आज हमारे यहाँ देखा आपने, बहुत अच्छी बात है, जापान के अंदर जो लोगों को ले गए थे वो आज साइकिल और मोटरसाइकिल पंचर सुधार रहे हैं। आप मिलेंगे या बताएंगे इनको कहाँ पे? जावद में 1-2 जने बताएंगे आपको कि जिनको जापान ले गए थे एजुकेशन के लिए, वो साइकिलें सुधार रहे हैं, मोटरसाइकिलें रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप भी इस खेल मैदान में आप हमारा साथ दीजिए। मैंने दूसरी बात कही सड़कों को लेकर, यहाँ देखिए जावद और नए गांव में चोर रास्ते से आते हैं, 50-50 डंपर चल रहे हैं, पूरे सकलेचा जी की मिली भगत। इनके लोग दूसरे जो डंपर वाले राजस्थान से आते हैं उनसे कहते हैं 3000 दे दो, 5000 दे दो, और नहीं देते हैं तो सकलेचा जी को फ़ोन करते हैं। सकलेचा जी ने 2 डंपर यहाँ थाने में बंद करवा रखे हैं क्योंकि उनके लोगों को हफ्ता नहीं दिया। आप जाएंगे देखेंगे, और उनको रात साथ किया है।
एडीएम मैडम नेहा मैडम ने, तो मेरा एडीएम नेहा मैडम से भी निवेदन है कि 50 डंपर आ रहे हैं, अब राजसात करोगे तो हम आपका भी स्वागत करेंगे। केवल 2 डंपर का क्यों राजसात कर रहे हैं? और कमलनाथ जी की सरकार में खेल मैदान की स्कूल पे सीएम स्कूल बन रहा है, विशाल धर्मसिंह, अगर मान लीजिए वहाँ स्कूल बनता है तो कांग्रेस इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएगी, किस तरह इसका विरोध प्रदर्शन करेगी और क्या कहना आपका? हमने आज ये धरने की शुरुआत की है। पिछले दिनों हमने निरीक्षण करके पूरी वास्तविक स्थिति को देखा है। इसके बाद हम भूख हड़ताल करेंगे, आगे भी क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे, उसके बाद भी अनशन भी करेंगे, और नहीं मानते हैं तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। क्यों आज की तारीख में अगर प्रशासन हठधर्मिता करता है तो सबसे बड़ा काम है कि हम न्यायालय में जाएं। उसकी प्रक्रिया हमने अभी शुरू करी है, उसके सर्वे नंबर निकाले हैं, हम आगे इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जावद की जनता के कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ दें, और वो भी हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें कि खेल मैदान को समाप्त किए। जगह है, अगर जगह नहीं होती तो हम ये नहीं कहते कि हमारा स्कूल के लिए हम बधाई भी दे रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा एक कार्यक्रम स्कूल बनाने का है। लेकिन जब खेल मैदान ही नहीं रहेगा, चलिए मानिए अभी आप देखेंगे वो नक्शा देखिए, उसमें स्कूल के अंदर एक छोटा सा खेल मैदान का चित्र दिया है ड्राइंग में, उस खेल मैदान में क्या खेल सकते हैं? ये मैदान आज की तारीख में है 1 लाख स्क्वायर फीट में स्कूल बना रहे हैं, और 60 से 70% उस खेल मैदान को उसको कवर कर रहे हैं स्कूल में, तो खेल मैदान तो बचेगा ही नहीं। आने वाले समय विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव की तैयारी है या अपनी ज़मीन तलाश रहे हो, लगातार इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हो? मैं तो 15 साल से ज़मीन पे हूँ, ज़मीन तलाशने की मुझे ज़रूरत नहीं। एक एक मुद्दे की बात मुझे मालूम है, हम समय समय पे उठाते हैं। मैंने अभी आसन दरियानाथ की बात की, मैं समय समय पे जो मुद्दे होते उठाते हैं। हमने पिछले दिनों भी आंदोलन किया, धरने किए, लगातार हम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी किसानों की बात करी, जो खाद बेच रहे थे 267 रुपये की, इन्हीं के लोग 450-500 रुपये में बेच रहे थे। तो हमें ज़मीन तलाशने की ज़रूरत नहीं, हम तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमारे कमलनाथ जी ने इतनी योजनाएं बना दी हैं, और जो योजनाएं आपने देखा, बीमा आपने देखा, मुआवजा बिना सर्वे के, ये सारी चीज़ें हमने 51,000 रुपये शादी के किए, हमने 300 से 600 रुपये बढ़ाए विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन के, वृद्धावस्था 600 से हम 1,000 करेंगे। हमने गौशालाएँ खोली, कमलनाथ जी ने 2 गौशालाएँ हमको दी, हमने कुंडला में एक जाट में खोली, वहाँ एक गाय को खर्चे के 2 रुपये मिलते थे, आज हम कमलनाथ जी ने 20 रुपये दिए। आज उन गौशालाओं की हालत देख लो, पैसा नहीं आ रहा है। साइकिल के लिए बच्चों की साइकिलें बंद कर दी, छात्रवृत्ति बंद कर दी। आप देखिए रोज़ धरने आंदोलन हो रहे हैं, भोपाल में उनको डराया जा रहा है। आंगनवाड़ी की बात करें, हम स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, मैं कह रहा हूँ सिंगोली में स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं हरिजन भाई, उनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ज़मीन तलाशने की हमें ज़रूरत नहीं है, ज़मीन इनको तलाशना है। जो सर्वे हुआ है दिल्ली में बैठ के अमित शाह और मोदी जी ने कराया, विश्व हिंदू परिषद के RSS के माध्यम से, उसमें ये कह दिया है कि कांग्रेस 160-150 सीटें आ रही है। तभी से घबराहट है, और घबराहट में ये लोगों की ज़मीन छीनने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे, वही अधिकारी बिठा रखे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ की हालत देख लिए, जावद में एक दुकान तोड़ी गई, वहाँ रास्ता बना के 17 लाख रुपए में यहाँ का जो अध्यक्ष है नगर परिषद का, हालत ये है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पार्षदों को काम नहीं करने देता है, उनके वार्डों को रुकवा रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही है। अभी पिछले दिनों देखा आपने, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे राठी जी, जो बम्बई में रहते हैं, उनकी ज़मीन पे रास्ता बनाया, जबकि वो ज़मीन उनकी नहीं थी, डराया उनको, बोले तेरी सारी ज़मीन छीन लेंगे। एक डर भय, एक MPB के अधिकारी को भगाया है। यहाँ के कई लोग इनके डर के कारण जावद छोड़ के चले गए। लेकिन मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमार अहीर तो साथ में है, लेकिन पूरे क्षेत्र की विधानसभा और जावद के लोग आपके साथ खड़े हैं। तो ये थे कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर, जिनका साफ कहना है जो खेल मैदान की जमीन है वहाँ पर सीएम स्कूल बनने नहीं दिया जाएगा, चाहे भूख करने पड़े, चाहे विरोध प्रदर्शन करना पड़े, न्यायालय जाना पड़े, न्याय का फैसला करना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम खेल मैदान की ज़मीन पर सीएम स्कूल नहीं बनने देंगे। देखते रहिए MP44 न्यूज़।